Hello students, we are going to discuss law of conservation of linear momentum. तो सबसे पहले तो इसका बेसिक मीनिंग हम समझते हैं. सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ये वेलोसिटी, और आप सभी को पता है कि वेलोसिटी में अगर चेंज करना है आपको, कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा. या कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो होगा. इस वेलोसिटी में अगर हमें चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी. अगर एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मोमेंटम भी चेंज होगा. अब इसका जरा अपोजिट हम सोचें. हमने कह दिया कि एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया ही नहीं, और जब एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया नहीं तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी यानी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा. और जब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा. यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल लीनियर, in absence of external force, the total linear momentum of a system remains conserved, remains constant. Total linear momentum of a system remains constant. या ऐसे कह सकते हो कि in absence of external force, if zero force is acting on a system, then there is no change in the linear momentum of the system. Or in absence of external force, the initial linear momentum is equal to final linear momentum. ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का. चलिए अब इसको एक दूसरे तरीके से हम सोचते हैं. हम सभी को पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. जरा दोनों साइड का डिफरेंशिएशन हम करते हैं. dp अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू dv अपॉन dt. जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है उसी का ये मैथमेटिकल मॉडल है. dp अपॉन dt इज इक्वल टू m इंटू dv अपॉन dt. और ये क्या होगा? एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स. अब जरा इस स्टेटमेंट पे हम सोचें. स्टेटमेंट क्या है? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं है, और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है देन व्हाट विल हैपन टू dp अपॉन dt? dp अपॉन dt विल बी जीरो. और डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का जीरो मिल रहा है, व्हाट इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के रेस्पेक्ट में वह फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, और इसको हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का फिर से हमने प्रूफ दे दिया. इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कंजर्व्ड. दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल. जब ये कांस्टेंट रहेगा तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होंगे, या इसी को कह सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी जीरो. चलिए एक दूसरे तरीके से हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से इसको समझते हैं. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, एक ही डायरेक्शन में. u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. u1 मास m1 एंड दिस इज m2. मैंने ये एज्यूम कर लिया कि u1 इज मोर देन u2. क्या होगा? कोलिजन होगा कुछ समय के बाद, और जब कोलिजन होगा, ये A है और ये B है, तो m1 m2 कोलिजन हुआ. इसने क्या किया? इस पे पहले ने दूसरे पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और दूसरे ने पहले पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड. ये हम ये मान ले रहे हैं कि ये जो कांटेक्ट हो रहा है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हो रहा है, और इसके बाद इनकी वेलोसिटीज रीअरेंज हो गई
v1 v2 वेलोसिटी से ये मूव करने लगा, v1 v2 वेलोसिटी से ये दोनों मूव करने लगे कोलिजन के बाद। तो एक चीज हम ये देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। m1 का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और m2 का मोमेंटम कितना चेंज हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसके कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था इंपल्स, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जरा आप देखें कि इसके ऊपर जो इंपल्सिव फोर्स लगा है F12, इसका इंपल्स जो होगा F12 कितने टाइम के लिए? इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल। F12 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू इसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम इज m1 u1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड F21 डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m2, या एक ही साथ हम इनको ऐड भी कर, चलिए अलग अलग भी कर सकते हैं, m2 v2 माइनस m2 u2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बट आप देखें न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो जब ये है तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट, यानी हम लिख सकते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस m2 v2 माइनस m2 u2, ये हम लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा? ये माइनस m2 v2 होगा, इसको इस साइड ले आइए, ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आते हैं m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है? इनिशियल लीनियर मोमेंटम। और ये क्या है? फाइनल लीनियर मोमेंटम। मींस इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी हमने ऑब्टेन किया। Initial momentum is equal to final momentum. That's all. Thanks.